अगर आपका स्वभाव क्रोधी है और आप आलसी हैं तो आपका भाग्य बिगड़ने वाला है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाइए। बोलना तो इंसान 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, लेकिन कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है यह समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जिसे यह समझ आ जाता है वह जान ले कि उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इस दुनिया में पिताजी से बड़ा कोई सहारा नहीं होता और मां की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मल्टी दुनिया में किसी का मलाल ना रखो, और अगर मलाल रखना है तो अपने ही मलाल से रखो। इनाम भी खोजो कि बेहतरीन चीजें ही खोदो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान के पीछे भागने से बेहतर है कि अपने पंखों को मजबूत करो। इसलिए उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देखकर हंसते रहो जिन पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। हंसते रहो, इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। भगवत गीता में कृष्ण ने माला जपने को नहीं, मन को काबू करने को कहा है, क्योंकि माला जपने से कुछ नहीं होगा। और अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो पलटक न बोलने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास जवाब नहीं है। कई बार रिश्ते को जिताने के लिए खुद को खामोश रहकर हार जाना बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मंजिल हो या ना हो, लेकिन हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जब संसार में देखने योग्य कुछ नहीं रह जाता, तब मनुष्य ईश्वर की ओर दृष्टि करता है। प्रसन्न रहने का एक सरल उपाय है कि आप केवल उन्हीं से संबंध रखें जिनसे आपका मन मिलता हो। पसंदीदा रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यदि वे खो गए तो गलती से भी उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, लेकिन रिश्तों में नहीं। जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। परमात्मा दोनों तरह से आजमाते हैं, देकर भी और लेकर भी। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब प्रभाव और पैसा नहीं, बल्कि स्वभाव और संबंध काम आते हैं। शब्द भी गजब की चीज है। महके तो गले लगाओ और बहके तो दूर हटाओ, आपकी लाख कोशिश से भी बेकार है अगर आप वह नहीं हो जो सामने वाला चाहता है। कभी इसका दिल रखा और कभी उसका दिल रखा। इस कशमकश में खुद का दिल कहां रखा या भूल गए जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। समझो उस दिन से आप अपनी असली जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। पत्तों के झड़ने में ही रिश्तों की परख होती है। बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। बातें करने पर रिश्ते रह जाते हैं, और जब बातें नहीं होती तो रिश्ते ढह जाते हैं। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो भी बुरा नहीं लगता। अहंकार उसी को डुबो होता है जो अपने को बड़ा समझता है, जबकि सच्ची महानता विनम्रता में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संघर्ष के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे समझे, लेकिन कभी कभी आपको भी सामने वाले को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। अधिकतर लोग तब समझदार बनते हैं जब उनके कंधों पर घर की जिम्मेदारी आती है। जीवन का एक ही उसूल है, गिरना तो खुद है, लेकिन उस पर शोक मत करो। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। हे भरतवंशी शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुकती है। जीवन खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, लेकिन चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है। साफ है कि वही बाहर से चमकता है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से केवल शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा।
जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव उसे होता है जिसे रोज चेहरे बदलने पड़ते हैं। कुछ लोग आंसुओं की तरह होते हैं, पता ही नहीं चलता कि वे साथ दे रहे हैं या साथ छोड़ रहे हैं। पहले चुप मजबूरी में होना पड़ता था, अब चुप अपने ही सुकून के लिए रहना पड़ता है। कुछ ख्वाहिशें बारिश की उन बूंदों की तरह थीं जिन्हें पाने के लिए हथेलियां तो भीग गई, लेकिन हाथ हमेशा खाली ही रहे। मसला यह नहीं है कि लोग परवाह क्यों नहीं करते, मुद्दा यह है कि हमें उम्मीद क्यों है। बहुत फर्क होता है। किसी को जानने और समझने में जानता वह है जो साथ होता है, और समझता वह है जो पास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वही संसार को बदलता है। जिसने जंग रातों में जीती वही सूर्य बनकर निकलता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखें। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम बेगुनाह थे। आजकल धोखा भी लोग बड़े धोखे से देते हैं। इधर प्यार जताते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना आपने अपने जीवन की आधी मुश्किलों को समाप्त कर लिया। हार से मत घबराओ, क्योंकि जो सबको कुछ हार जाता है उसके पास जीतने के अलावा कुछ बचता ही नहीं। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन में कभी दुख न आया हो, चाहे वह व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, धनी हो या निर्धन, शक्तिशाली हो या कमजोर। हर किसी को जीवन में कभी ना कभी दुख का सामना करना ही पड़ता है। तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। लालच और झूठ हर किसी को दयालु बना देते हैं। लोग कहते हैं कि पैसे से कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। काश लोग समझे कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। रिश्ते संजीदगी के लिए एक इंसान झुकता चला जाता है और लोग इसे उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। काम निकल जाए तो औकात दिखाते हैं, वरना पांव पकड़कर गिड़गिड़ा आते हैं। बुरे वक्त में सच्चा दोस्त ही हाल पूछता है, वरना हर कोई बस पहले औकात पूछता है। कई बार बिना लती के भी लती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। रिश्ते और रास्ते के बीच में एक अजीब रिश्ता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे कोई गौर से नहीं सुनता वह तारीफ धोखा है, जिसे सब पूरे ध्यान से सुनते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वे छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करे। एक तन खराब करता है और दूसरा मन। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी अपनों से। बस उतना रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत दोनों बरकरार रहे। बात उसी से करो जो तुमसे बात करना चाहे। यूं किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं। इस संसार में हर जगह खुशियां ही खुशियां हैं, बस देखने का नजरिया बदलो। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलो, क्योंकि फलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। इंसान की कदर होती है जरूर पड़ने पर ही। बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाते कि लाइफ में दुख इसीलिए आते हैं ताकि वह सुख का महत्व समझ सके। दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले झुकना पड़ता है। जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाता वह अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होता है। असली लती वही है जिसे कुछ नहीं सीखा जा सकता। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो, दिखावे वाले ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत कम। कुछ लोगों के लिए तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, उपलब्ध रहने के बावजूद उसकी कोई कदर नहीं करता। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब से खराब हालातों से लड़ना पड़ेगा। भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के कई मतलब समझाती है। अपना स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखो जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितना एक फकीर के यहां। कुछ चीजें अगर देर से मिले तो दुखी मत होना, क्योंकि मकान बनने से ज्यादा वक्त महल बनने में लगता है।
जब प्यार किसी से हद से ज्यादा होने लगे तो वह प्यार खुशियों से ज्यादा दर्द देने लगता है। ये तो सुना था कि लोग फेक अकाउंट बनाते हैं, लेकिन अब जाना कि लोग फेक फीलिंग भी रखते हैं। सफल होने के लिए 3 नियम है। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। बादलों का गुनाह नहीं कि वह बरस गए। दिल हल्का करने का हक तो सबको ही है, इसलिए मंदिर भी दुकान बन जाता है। और अगर मन में प्रेम है तो दुकान भी मंदिर बन जाती है। दिखावा दुनिया में चलता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे आगे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ कोई प्रेम से पुकारे तो मैं दौड़ा चला आता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ हो तो चरित्र स्वतः ही सुंदर बन जाता है। अच्छे लोगों की कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे हमेशा उनके साथ रहते हैं। दूरी और बुरे लोगों को भले ही कुछ मिल जाए, परंतु कृष्ण उनका साथ कभी नहीं देते। त्याग का मार्ग एक कड़वी औषधि की तरह होता है, जो शुरुआती दौर में तो कड़वी लगती है, लेकिन धीरे धीरे स्वास्थ्य का प्रतीक बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतोष देती है, परंतु संतोष हमें सच्ची खुशी ही देता है। इसलिए जीवन की जड़ को काट कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि इंसान को दूसरों की लतियां से सीखना चाहिए। हर किसी के पास यह माया नहीं होती कि वह अपनी लतियां से सीखे। कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी के अपमान या अनदेखी का जवाब शांतिपूर्वक देना चाहिए। अगर कोई आपको अनदेखा करे तो इसे व्यक्तिगत रूप से ना ले। जिन लोगों से आपको प्यार और सम्मान नहीं मिलता, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा आत्मसम्मान उस व्यक्ति में होता है जिसे एक पल में छोड़ दिया गया हो, और जिसने फिर से खुद को मजबूत बना लिया हो। हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि माया और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। किसी के पास कुछ हो तो दुनिया जलती है, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है। हम भी वही हैं, संबंध भी वही है, रास्ते भी वही हैं। बदलते हैं तो सिर्फ माया संजो और नजर रिश्ते अंकुरित होते हैं। प्रेम से नजर बहुत जल्दी बदलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज्यादा फायदा होता है। ऐसे लोग जिनकी हमेशा बदलने की आदत हो, वह कभी किसी के नहीं होते। चाहे वह माया हो या इंसान, अपनापन दिखाना तो सब जानते हैं, लेकिन असल में कौन अपना है यह वक्त बताता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल की बातें हर किसी से साझा मत करो। जब तुम फिर से प्रयास कर रहे हो तो इस बार शुरुआत सुनने से नहीं, अनुभव से होगी। कभी कभी हम नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें साबित कर सके। जब तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी कि भाई तू कैसा है, लेकिन जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो कोई नहीं पूछता। ये दुनिया रंग और ढंग से भरी है। अगर पैसा है तो सब कुछ है, वरना तुम अच्छे इंसान थे। ये सुनने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, देख लेना, रिश्ता चाहे दोस्ती का हो या प्यार का, एक दूसरे का सम्मान और भरोसा बेहद जरूरी है। अपनी पीठ से निकले खंजर को जब मैंने गिना, ठीक उतने ही निकले जितने को मैंने गले लगाया था। खुद को खुद ही संभाल कर चलना जरूरी है। जगह जगह पर गिरी है लोगों की सोच। सुधारने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन समय स्वयं ही सुधारना पड़ता है। ईश्वर ने कहा कि रिश्वत लेना अन्याय है, लेकिन मनुष्य ने सुना कि रिश्वत लेना अन्याय है। किसी को इतना भाव मत दो कि वह आपको रद्दी समझे। सुख क्या है? आप डॉक्टर को ना ढूंढे और पुलिस आपको ना ढूंढे। यही सुख। अपनों के साथ खेल मत खेलो, क्योंकि गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। एहसास बदल जाते हैं, बस और कुछ नहीं, वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। कौन सीखा है और कौन सा व्यक्ति वह बताता है जो तुम में नहीं है। कभी कभी लगता है कि मैं कोई सितारा हूं। मुझे टूटता देखकर कुछ लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती हैं। दौलत नहीं, शोहरत नहीं, ना वाहवाही चाहिए। बस ये 2 लफ्जों की परवाह चाहिए काश मिल जाए हमें भी कोई ऐसा जो आईने की तरह हंसे भी साथ साथ और रोए भी साथ साथ। सेल्फी निकालना तो सेकंड का काम है, लेकिन वक्त तो इमेज बनाने में लगता है। हुनर तो सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी मत खोना जिसने आपको यह 3 बातें दी हो। साथ, समय और समर्पण। बिना नक्शे के भी पक्षी पहुंच जाते हैं अपने मुकाम तक, लेकिन एक इंसान है जो दिल से दिल तक पहुंचने में भी नाकाम रहता है।
आपके पीछे भले ही हजारों लोग मरते हो, लेकिन आपको वही पसंद आता है जो आपके दिल से जुड़ा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इज्जत नहीं, वहां से उठकर जाना भी सीखो। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर खरा उतरता है। इंसान सोचता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है और पाता कुछ है। यह जिंदगी भी अरबत्ती की तरह है, महकती कम और सुलती ज्यादा है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, ना लोग, ना चीजें और ना ही रिश्ते। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर है। थोड़ा महंगा पड़ा। औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र भी खर्च हुई और हाथ में कुछ नहीं लगा। बहुत ज्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। जरूरत से ज्यादा विश्वास भी कई बार इंसान को ले डूबता है। वह रिश्ता टूट ही जाता है जब एक की परवाह दूसरे को बोझ लगने लगे, जो आपकी बातों का भी मजाक उड़ाए। उन्हें अहमियत देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। जब वक्त ही अपना ना रहे तो अपने भी अपने क्यों रहेंगे। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। जिंदगी में जो चीज है उसके पास नहीं है, उसकी इज्जत नहीं होती, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। सबकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो किस्मत में नहीं, लेकिन दिल और दिमाग में हर वक्त रहता है। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी कभी गूंगा और कभी कभी बहरा भी होना पड़ता है। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका जमकर फायदा उठाते हैं। धोखा भी बादाम की तरह है, जितना खाओगे उतनी ही अक्ल आएगी। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सिर झुका लेता है। दिल पर ना लो की बातें जो दिल में रहते हैं। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और आसान हो गई तो जिंदगी कैसे होगी, स्कूल छूट जाते हैं। पर यह सबक कभी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक अहम बात यह है कि जितना वक्त और इज्जत हम दूसरों को देते हैं, वही वक्त और इज्जत कभी खुद को भी देना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो हमारी आत्मा को समझ पाते हैं, और फिर भी कुछ ही लोग होते हैं जो हमारी सच्चाई को महसूस कर पाते हैं। रिश्तों में कभी भी कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि जो उम्मीदों से जीते हैं वह अक्सर दूसरों के धोखे का शिकार हो जाते हैं। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम खुद में संतुष्ट होते हैं और किसी से कुछ भी अपे नहीं रखते। समय के साथ हम जो सीखते हैं वह यह है कि जो आज आपके पास है उसका मूल्य समझना चाहिए। कुछ लोग अपने व्यवहार से हमें यह सिखाते हैं कि दुनिया में किसी चीज का कोई स्थायित्व नहीं होता। जो आज हमें बहुत प्रिय लगता है वह कल हमारा नहीं भी हो सकता। इसलिए जो है उसे पूरी तरह जीना सीखो, और कभी किसी को इतना अहमियत मत दो कि वह आपकी उम्मीदों का हिस्सा बन जाए। रिश्तों में विश्वास और समझ दोनों ही जरूरी होते हैं, लेकिन अक्सर यह दोनों ही चीजें बिना किसी हिंसक संघर्ष या धोखे के समाप्त हो जाती है। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर हमारी हार पर खुश होते हैं, लेकिन हमें उनकी नफरत से डरने की बजाय अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना चाहिए। अच्छा समय हमेशा अच्छी यादों के रूप में लौटता है, और हर बीती हुई याद हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। माफी मांगने वाला हर बार गलत नहीं होता। कभी कभी हमें रिश्तों को बचाने के लिए अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए। जो हमें दुख देते हैं वही हमें सिखाते हैं। जो व्यक्ति कभी ना कभी हमारी उम्मीदों से समझौता करता है, वह अंत में हमारी ताकत बनकर उभरता है। हमेशा यह समझे कि घावों से ज्यादा उनका पीछा करने वाले पाठ को याद रखना चाहिए। जब आपका समय आएगा तो भगवान आपको बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन देंगे, क्योंकि आपका संघर्ष और सच्चाई ही आपको वह विशेष स्थान दिलाएगी जिसका आप हकदार हैं। सच्चा प्यार कभी जुदा नहीं होता, चाहे वह साथ हो या दूर। प्यार सिर्फ होने का नाम नहीं है, यह एक एहसास होता है जो भले ही दूर हो लेकिन हमेशा दिल में रहता है। समय जब बीत जाता है तो कदर करना बेकार हो जाता है। जिन्हें हम वक्त पर नहीं समझ पाते, उन्हें समय के बाद जानना अफसोस बन जाता है। जीवन में कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने यह किया, हम यह करेंगे, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे कर्मों के बाद क्या हम दूसरों के दिलों में खुद को सही तरह से छोड़ पाते हैं या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जब हवा चलती है तो ख्वाबों के चिराग अक्सर बुझ जाते हैं। चिंता और तनाव तभी घेर हैं जब हम खुद के लिए कम
और दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। जो बीत गया उस पर पछताना नहीं चाहिए, और जो मिला उसे खोने का कोई पछतावा नहीं करना चाहिए। सफलता उन्हें मिलती है जो कभी भी खराब वक्त और हालात पर नहीं रोते। इंसान की असली पहचान तब होती है जब वह खुद के लिए जीता है और दूसरों के लिए जीने का तरीका जानता है। कभी किसी को पानी लाने भेजो तो वह खुद पहले पी लेता है। यह जिंदगी का सच है जनाब। यहां हर कोई पहले अपने लिए जीता है। जो छोड़ने वाले होते हैं वह आखिरकार छोड़ ही जाते हैं। मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा ही जाते हैं। हमेशा याद रखो, हालात चाहे जैसे भी हो, माँ माता पिता की कद्र हमेशा सबसे बड़ी होती है। अकेले रहना तब सीखते हैं जब आपको लगता है कि साथ देने वाला कोई नहीं है। कोहरे से एक बड़ी बात सीखी है, जब जीवन में रास्ता नहीं दिखता तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ होती है। इसलिए धीरे धीरे एक कदम बढ़ाओ, रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। कभी निराश मत होना, क्योंकि आपका आज का संघर्ष आपके कल की सफलता का रास्ता बनता है। जो लोग आते जाते हैं वे भी एक दिन बदल जाते हैं, और साथ में किरदार भी बदल जाते हैं। यह दुनिया बड़ी अजीब है। यहां तक कि मन्नत पूरी ना होने पर रिश्ते भी बदल जाते हैं। भगवान भी कभी कभी इंसान टूटता नहीं, बिखरता नहीं, बस हार जाता है। हार खुद से, हार किस्मत से, और हार कभी कभी किसी अपने से। जिन स्कूलों में लिखा होता है असूल तोड़ना मना है, उन्हीं स्कूलों में रिश्तों और दोस्ती में कोई ऐसा असूल क्यों नहीं लिखा जाता कि किसी का साथ छोड़ना मना है। रिश्तों की सच्चाई यही है। बदल वक्त में अगर आप किसी को अपनी पूरी ताकत दे देते हो तो फिर वह आपके साथ भी नहीं रहता। हमेशा अच्छा विचार रखें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जीवन के हर मोड़ पर एक बदलाव तब आता है जब हम सिर्फ संघर्ष नहीं बल्कि सकारात्मकता भी अपने भीतर रखते हैं। कभी कभी किसी का रुख बदलता है और अचानक फरिश्ते भी यह सोचते हैं कि काश हम इंसान होते। वह लोग बदल जाते हैं जिन्हें हमने बहुत वक्त दिया होता है, और हम वही बन जाते हैं जिनसे कभी खुद बदलने की उम्मीद करते थे। तपस्या का रास्ता पार्वती ने चुना था, लेकिन शिव की प्रतीक्षा भी उतनी ही लंबी थी। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन राम की तड़प भी उतनी गहरी थी। यह जीवन हमें सिखाता है कि सच्चे रिश्ते और सच्चा प्यार बिना समय के नहीं होते। वे तब सबसे सुंदर होते हैं जब हम एक दूसरे की अहमियत समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हुनर तो हर इंसान में होता है, फर्क बस इत है कि किसी का हुनर छिप जाता है और किसी का दुनिया भर में छप जाता है। कभी ऐसे इंसान को मत खोना जिसने तुम्हें 3 बहुमूल्य भेंट दी हो। समय, साथ और समर्थन बिना नक्शे के भी जैसे पंछी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, वैसे ही एक इंसान को खुद को सही दिशा में लेकर जाना होता है। दिल से दिल तक पहुंचने में जो असफल रहते हैं वे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा से चूक जाते हैं। तुम्हारे पीछे भले ही हजारों लोग हों, लेकिन वही तुम्हारे दिल में रहता है जो तुम्हारे लिए कभी खुद को गिरा नहीं देता। जब खोने की बारी आती है तभी हमें पानी की कीमत समझ में आती है। जिंदगी वही देती है जो वह हमें सिखाना चाहती है। मैंने रिश्ते निभाए हैं, लेकिन हर बार उसने मुझे यही एहसास दिलाया कि वह मुझे खो सकता है, पर मैं कभी भी उसे खो नहीं सकता। जिंदगी में जब राहें कठिन होती हैं तब समझने वाला यह जानता है कि जो दिल से जीता है वह किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर जाता है। गम को आंसुओं में बहने नहीं दिया और ही खुद को समेटकर ठोकर से संभाला। जीवन एक रस्सी जैसी है जिस पर हमें तने तने हालातों में चलना होता है। एक और खाई है तो दूसरी ओर हमारी औकात। जीवन के इस सफर में जो मैंने सीखा वह यह है कि सहारा बहुत कम लोग देते हैं, जबकि धक्का देने को सभी तैयार रहते हैं। अच्छा वक्त वही होता है जो खुद अपने जीवन के मार्गदर्शक बनकर आता है, और वही सुख है जो हमें अपने संघर्षों के बीच से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम अपनी अच्छाई और सच्चाई का दामन पकड़े रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि मन की शांति ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारी नीयत सही है तो नसीब हमें कभी धोखा नहीं दे सकता। इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, और यह उसकी अच्छाई ही होती है जो उसके रास्ते को रोशन करती है। लेकिन क्या करें जब हमारी अच्छाई का फायदा कुछ लोग गलत तरीके से उठाने लगते। जीवन में ऐसे लोग अक्सर मिलते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए हमारे विश्वास का दुरुपयोग करते हैं। समझदारी तब दिखानी चाहिए जब हम किसी रिश्ते को टूटते देख रहे हों, और हमें इसे तोड़ने का साहस चाहिए।
क्योंकि जब सामने वाला रिश्ता निभाने की कोशिश नहीं करता तो उसे निभाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी तो हमें अपनी जगह बनाने के लिए दूसरों से दूरी बनानी पड़ती है। यह दूरी न केवल हमें दर्द से बचाती है, बल्कि हमें उन रिश्तों को समझने का समय भी देती है जो सच्चे हैं और जो केवल दिखावे के हैं। रिश्ते हमेशा एक तरफ से नहीं होते। जितनी बार किसी ने हमें धोखा दिया, उतनी ही बार हमने खुद को फिर से खड़ा किया, और यही हमें मजबूत बनाता है। हमें खुद को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने दिल से खुद याद रखें, आपका खुश रहना ही आपके बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। अगर जीवन में ज्यादा कठिनाई आए तो कभी उदास मत होना, क्योंकि मुश्किल रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय हमें सिखाता है कि जिंदगी की कीमत क्या है। जो चीजें बदली जा सकती हैं उन्हें बदलने का प्रयास करें, जो चीजें बदली नहीं जा सकती उन्हें स्वीकार करें, और जो चीजें स्वीकारी नहीं जा सकती उनसे दूर हो जाएं। खुद को खुश रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, और यह आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आप एक बार असफल हो गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हर बार असफल होंगे। अपने ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। कुछ नया करने में कभी संकोच मत करें। ये मत सोचे कि हार होगी, क्योंकि हार तो होती ही नहीं। या तो जीत मिलती है या फिर एक बड़ी सीख। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहते हैं, उनके जीवन की कई समस्याएं हल हो जाती हैं। नकारात्मक सोच हमारे काम को और ज्यादा बिगाड़ सकती है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। जीवन में उदास या नाराज होने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि जो इंतजार करते हैं उन्हें केवल उतना ही मिलता है जितना वे प्रयास करते हैं। रिश्तों में अक्सर हमें बाहरी लोग नहीं, बल्कि अपने करीबी ही परेशान करते हैं। हमारे रिश्तेदार हमारी सफलता से जल सकते हैं, जबकि बाहरी लोग आपकी उपलब्धियों की उतनी परवाह नहीं करते। अक्सर आपके करीबी रिश्तेदार आपकी सफलता और खुशी को ध्यान से देखते हैं, और भले वे बाहर से आपकी प्रशंसा करें, लेकिन अंदर से वे अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, महाभारत का युद्ध इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब आपसी ईर्ष्या और जलन हावी हो जाती है तो रिश्ते भीषण दुश्मनी में बदल जाते हैं। यह युद्ध बाहरी दुश्मनों के बीच नहीं, बल्कि भाइयों के बीच हुआ था। दुर्योधन को पांडवों की हर सफलता से जलन होती थी, और उसी जलन ने इस विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया। जीवन में असली परिभाषा तब बदल जाती है जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं। अगर आप दूसरों की चिंता में अपना समय बर्बाद करेंगे तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले खुद पर ध्यान देना आवश्यक है। अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिशें करें और हर कदम खुद उठाएं, क्योंकि खुद से बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता। आगे बढ़ने के लिए किसी की हार की आवश्यकता नहीं होती। असली जीत तब होती है जब आप अपने दिल और जज्बातों में स्थिरता रखते हैं। जीवन की सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप दूसरों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। इसलिए अपनी प्रेरणा हमेशा उन लहरों से लीजिए जो गिरने के बाद भी नए जोश के साथ फिर से उठ खड़ी होती है। दुनिया में ऐसे लोग मिलते हैं जो एक ही समय पर साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी करते हैं। इसलिए किसी के बाहरी व्यवहार पर मत जाइए, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाइए कि ऐसी नकारात्मकता आपके रास्ते में ना आ सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। अक्सर हम खुद को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम लापरवाह होना सीखते हैं तभी सच्चा सुकून मिलता है। बचपन में हम छोटी छोटी बातें भूल जाते थे, लेकिन बड़े होने के बाद हर बात याद रहती है। यही जीवन की सच्चाई है। समय के साथ हम अनुभवों से सीखते हैं, और वे बातें जो हमें चोट पहुंचाती हैं वे हमेशा हमारी स्मृतियों में रह जाती हैं। जीवन का सार ये है कि खुद पर विश्वास रखें और भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी राह खुद चुनें। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई करने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन अच्छाई करने में उम्मीदें मत रखो। नेकी का फल इंसान नहीं, रब ही देगा। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास करें जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। अक्सर ज्यादा देने वाला ठगा जाता है। चाहे वह प्रेम हो, साथ हो, समय हो या विश्वास, तारीफें दिन को बना देती हैं, जबकि ताने जिंदगी को तंग कर देते हैं। हिम्मत से हारना सही है, लेकिन हिम्मत को कभी मत हारे।
इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकियां और धोखेबाजी कभी नहीं। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बताते हैं जैसे वे खुद गंगा जल से धुले हों। सीख का वक्त और व्यक्ति खुद अपनी घटनाओं से सीखता है। उधार और प्यार केवल उन्हीं को दें जो वापस कर सके। समय का तमाचा केवल गाल पर नहीं बल्कि सीधे आपकी जिंदगी पर पड़ता है। वही लोग जिनकी मेहनत की कद्र नहीं होती, वे अपने आकर्षण में खो जाते हैं। किसी को बांध कर रखना मजबूरी की जंजीर नहीं बल्कि स्नेह का धागा होना चाहिए। जैसे पेड़ की टहनी पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसका सहारा उसके पंख है। यह सच है कि जीवन की छाई को समझना कोई आसान काम नहीं है। विश्वास खोना आसान है, लेकिन विश्वास पाना और उसे बनाए रखना बहुत कठिन है। हमेशा खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि मुश्किल समय में यही आपके साथ खड़ा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, काम है विश्वास बनाए रखना। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की क्षमता ईमानदारी से अपने कार्य को अंजाम देने में है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में उसकी जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखो, मेरे कृष्ण पर जो यहां तक लाया है वही आगे भी ले जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कदर और वक्त कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर वह छीन ले तो फिर कोई उसे दे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरे से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह हर परिस्थिति को बदल सकता है। धैर्य और समझदारी से जिए, क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, देना और किसी से माफी मांग लेने के लिए जो हिम्मत चाहिए वह हर किसी के पास नहीं होती। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। ये भी बहुत है मुझ में और खूबियां भी ढूंढने वाले। तुम सोचो, तुम्हें चाहिए क्या? मुझ में नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी तरह रिश्ते में दरार आए तो दरार को मिटाने की कोशिश करो। जिंदगी शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखा खाया। पैसे का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक जिसे खानदानी जायदाद मिली हो और दूसरा जिसने धोखे से पैसे कमाए हो। कुछ बातें तब तक समझ में नहीं आती जब तक खुद पर ना गुजरे। यूं ही नहीं समझदार बना मैं, पता नहीं कितने अपनों ने ठुकराया है। मुझे गुनाह करके कहां जाओगे साहब? ये जमीन और आसमान सब उसी का है। आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए जो इंसान परिवार के लिए रोटियां कमाता है, अक्सर वही सांड परिवार के साथ रोटियां नहीं खा पाता। जरूरी तो नहीं दफा जंग का आगाज कर दो। मेरी मानो गलती अगर छोटी हो तो नजरअंदाज कर दो। ढूंढ रहे हैं जो हमें फिर से वही हालात देखकर रंग बदलने वाले हैं। उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को तैयार है। जितना ही कम दुनिया से वास्ता होगा उतना ही खूबसूरत जिंदगी का रास्ता होगा। मिला है जो विरासत में धोखा, हमें कसम है हमें भी हम इसे किसी को देंगे नहीं। जब सफर में अकेला चलना आ जाए तो खुद से अच्छा कोई साथी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सफर कोई नहीं। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। जमीर बचा कर रखिए जनाब। दौलत तो आती जाती रहेंगी, लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना। ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000 टुकड़ों में। इसलिए अपने असली बर्ताव को कभी नहीं बदलना चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े। तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। संभल के चलना मेरे यार। लुटेरे सिर्फ वह नहीं जो रास्ते में लूट लेते हैं, रिश्तों में लूटने वाले भी बहुत मौजूद हैं। बुरा वक्त वह तराजू है जो अपनों का सही वजन बता देता है। कभी कभी अपनों का एहसास उनके चले जाने के बाद होता है। इसलिए समय रहते अपनों की कदर करना सीख लो। व्यवहार में सुंदरता रखो। फिल्टर से चेहरे चमकते हैं, दिल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको हमेशा अच्छा कहे तो अपना नाम ही अच्छा रख ले। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस इंसान के बिना हम एक पल नहीं रह सकते, वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देता है। 3 चीजें सबकी अलग अलग होती हैं,
भाग्य, स्वभाव और रूप, 3 चीजें हर एक को प्यारी होती है। औलाद, दौलत और औरत, 3 चीजें कभी मत करो। उम्मीद, अपनापन और घमंड, 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर करो। प्यार, बात और फैसला, अपना गुस्सा इतना महंगा कर दो कि उसे किसी की कीमत समझ में आए। श्री कृष्ण कहते हैं, या फिर कायर माना जाता है, जो इंसान अपने लिए आवाज नहीं उठाता, जो इंसान अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करता और अपने साथ होने वाले व्यवहार के लिए खड़ा नहीं होता, तो ऐसे लोगों को दुनिया कुचल के रख देती है। अगर आप चुपचाप रहते हैं तो लोग समझेंगे कि आप अच्छे बन गए हैं। ऐसा कभी नहीं होने वाला। आज के युग में जो जीना चाहते हैं उन्हें और ज्यादा झेलने के लिए मजबूर किया जाता है। इसीलिए जहां आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, सामने वाला आपको कष्ट पहुंचा रहा है, तो यह बेहद जरूरी है कि आप उसका विरोध करें। हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ अवश्य सीखा हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर जाए। ऐसी ही अच्छे विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लेना। अंत में बस इतना ही, आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका घर परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।